नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का 246 किलोमीटर लंबा दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, विश्व के सबसे आधुनिक एक्सप्रेस वे में से एक ये एक्सप्रेस वे भारत के विकास की तस्वीर पेश करता है। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार पिछले 9 वर्षों से लगातार अवसंरचना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, उत्तर प्रदेश में भारत की प्रगति का इंजन बनने की क्षमता। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए 2 दिन शेष, राजनीतिक दल प्रचार अभियान में जोर शोर से जुटे। G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक कल से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू होगी और दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 150 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का 246 किलोमीटर लंबा दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने 5,940 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 247 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे दुनिया के कई अत्याधुनिक एक्सप्रेस वे में से एक है जो नए भारत की तस्वीर पेश करता है। उन्होंने कहा, जब ऐसी अत्याधुनिक सड़कें, रेलवे स्टेशन, रेल पटरियां, मेट्रो और हवाई अड्डों का निर्माण होता है तो देश के विकास को गति मिलती है। प्रधानमंत्री ने आधारभूत अवसंरचना क्षेत्र में निवेश के कई फायदे भी गिनाए। इससे राजस्थान के गरीब और मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होने वाला है। बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। राजस्थान में भी हाईवे के लिए बीते वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए। इस वर्ष के बजट में तो हमने 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ये 2014 की तुलना में 5 गुना अधिक है। श्री मोदी ने कहा कि अवसंरचना क्षेत्र में निवेश से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, इससे रोजगार सृजित होते हैं और संपर्क बढ़ता है। गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत इस एक्सप्रेस वे में 5G नेटवर्क के लिए जरूरी ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए कॉरिडोर रखा गया है। बिजली के तारों और गैस पाइपलाइन के लिए भी जगह छोड़ी गई है। जो अतिरिक्त जमीन है उसका उपयोग सौर ऊर्जा के उत्पादन और वेयर हाउसिंग के लिए उपयोग किया जाएगा। ये सारे प्रयास भविष्य में करोड़ों रुपये बचाएंगे, देश का समय बचाएंगे। सबका साथ सबका विकास राजस्थान और देश के विकास के लिए हमारा मंत्र है। इस मंत्र पर चलते हुए हम एक सक्षम, समर्थ और समृद्ध भारत बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली दौसा लालसोट हाईवे बन जाने से दिल्ली और जयपुर के बीच यात्रा का समय घट जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से राजस्थान के साथ ही दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों को भी फायदा होगा। ये राजमार्ग 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। इसके साथ ही ये कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, वडोदरा और सूरत जैसे प्रमुख शहरों को भी जोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आज दौसा में एक जनसभा में कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ने पार्वती, काली सिंध और चंबल को जोड़ने वाली एक बड़ी योजना का प्रारूप तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर सीमा क्षेत्रों का विकास नहीं करने का आरोप लगाया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में इन क्षेत्रों में सड़क और रेल मार्ग विकसित किए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे राजस्थान के कारीगरों, शिल्पकारों और हथकरघा कारीगरों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृत काल में भी देश की प्राथमिकताएं वही हैं जो महर्षि दयानंद की थीं। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में
महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोहों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि गरीबों और वंचितों का उत्थान उनकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने सामाजिक जीवन में वेदों के महत्व पर बल दिया और समाज को एक नई दिशा दी। श्री मोदी ने कहा कि महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती इस अमृतकाल में हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती का ये अवसर ऐतिहासिक है और भविष्य के इतिहास को निर्मित करने का अवसर भी है। ये पूरे विश्व के लिए, मानवता के भविष्य के लिए प्रेरणा का पल है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। निकल पड़े स्वाधीनता के मधाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। डीडी नेशनल सीरियल स्वराज बिंज वॉच मोड पर शनिवार और रविवार 11 फरवरी 1 बजे से देखना न भूलें। सुनिए स्वराज का ऑडियो संस्करण शनिवार को पूर्वाह्न 11 बजे से ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भारत की प्रगति का इंजन बनने की क्षमताएं हैं, क्योंकि राज्य में 95 लाख इकाइयों के साथ देश का सबसे बड़ा एमएसएमई क्षेत्र है। राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के समापन सत्र को संबोधित कर रही थीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने दूरदर्शितापूर्ण नीतियां लागू की और उन नीतियों के कार्यरूप दिया है। ठोस परिणाम के बल पर उत्तर प्रदेश नई भारत के ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाने के लिए सक्षम भी है और तैयार भी है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि केंद्रीय बजट की 7 प्राथमिकता से जुड़ी विषयों पर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विचार विमर्श हुआ है और निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा कि इस आयोजन में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभी तक राज्य सरकार को 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत में दुनिया की खेल महाशक्ति बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत में अधिक प्रशिक्षकों और सुविधाओं की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री ठाकुर आज लखनऊ में वैश्विक निवेशक सम्मेलन में खेलों पर पूर्ण सत्र को संबोधित कर रहे थे। त्रिपुरा विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता 16 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के चारीलाम में पार्टी की विजय संकल्प जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, तिपरा मोथा की आलोचना करते हुए कहा कि इस बार त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव डबल इंजन बनाम ट्रबल के बीच होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस हफ्ते आने वाले गुरुवार को त्रिपुरा के लोग 60 सीटों वाली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान करेंगे और इस बीच चुनाव विभाग ने चुनाव कराने के लिए त्रिस्तरीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार मतदान के दिन के लिए शेष समय अवधि के आधार पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इन्हें 72 घंटे, 48 घंटे और 23 घंटे के प्रतिबंध के रूप में बांटा गया है। इस बीच चुनाव आयोग ने आज विधानसभा चुनाव के आम मतदाताओं की अंतिम सूची जारी की। अंतिम रोल के अनुसार 28,13,000 से अधिक सामान्य मतदाता है, जिनमें 14,14,000 से अधिक पुरुष मतदाता, 13,98,000 से अधिक महिला मतदाता है। इनके अलावा 10,344 सर्विस वोटर भी शामिल है। सुमित पॉल और मानस प्रतिम शर्मा के साथ कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। मेघालय में विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 60 सीटों वाली विधानसभा के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा।
भाजपा के राज्य स्तरीय नेता अलेक्जेंडर एल हेग, अर्नेस्ट माउरी और बर्नार्ड मराक अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी बैठकें कर रहे हैं। भाजपा नेता श्री हेग ने पाइनथोरो मुखरा विधानसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित किया और लोगों से राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए वोट देने की अपील की। एनपीपी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए महेंद्रगंज और तुरा क्षेत्र में स्थानीय सभाएं कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने जिरांग में एक सभा में दावा किया कि मेघालय और एनपीपी और भाजपा का एकमात्र विकल्प टीएमसी ही है। कांग्रेस के नेता चुनावी सभाओं में लोगों से किए गए 5 प्रमुख प्रतिबद्धताओं को जोर शोर से सामने रख रहे हैं। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी, वॉइस ऑफ द पीपुल्स पार्टी वीपीपी तथा एचएसपीडीपी जैसे दल स्थानीय मुद्दों और भ्रष्टाचार के विषयों पर केंद्रित होकर चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, तुरा। नागालैंड में विधानसभा की 59 सीटों के लिए 17 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 13,06,000 मतदाता 183 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। एक सीट पर पहले ही एक उम्मीदवार के निर्विरोध निर्वाचित घोषित होने के बाद अब 59 सीटों पर मुकाबला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 8 वर्ष में पूर्वोत्तर क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। एक ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि इन बदलावों से क्षेत्र के लोगों तक लाभ पहुंचे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक कल से 15 फरवरी तक इंदौर में आयोजित की जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है। 3 दिवसीय बैठक के पहले दिन पोषक अनाज पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। वहीं बैठक के दूसरे दिन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम में शामिल होंगे। तीसरे दिन कृषि कार्य समूह के प्रमुख प्रदेय उत्पादों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान खाद्य सुरक्षा और पोषण, सतत कृषि के लिए जलवायु आधारित दृष्टिकोण, समावेशी कृषि और खाद्य प्रणाली, कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण और कई अन्य विषयों पर विचार मंथन सत्र आयोजित किए जाएंगे। आयोजन के दौरान प्रतिनिधि इंदौर में राजवाड़ा पैलेस और ऐतिहासिक मांडू किले का भी दौरा करेंगे। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। G20 के डिजिटल इकोनॉमिक कार्य समूह की बैठक कल से लखनऊ में शुरू हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव अल्केश कुमार शर्मा ने लखनऊ में बताया कि G20 इस बैठक में भारत द्वारा कोविड महामारी के दौरान विकसित किए गए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई, UIDAI, दीक्षा, कोविन, ई-संजीवनी और अन्य ऐप पर चर्चा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि 14वां संस्करण एरो इंडिया शो काफी विशाल और भव्य होगा। कल से बेंगलुरु में शुरू होने वाले 5 दिन के एरो इंडिया शो का विषय रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। इसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। महिला क्रिकेट 2020 विश्व कप में इस समय केपटाउन में ग्रुप बी में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा है। 150 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 10वें ओवर में 2 विकेट पर 65 रन बना लिए थे। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 149 रन बनाए। रात 10:30 बजे ग्रुप ए में बांग्लादेश का मुकाबला श्रीलंका से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 246 किलोमीटर लंबा दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, विश्व के सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक ये एक्सप्रेसवे भारत के विकास की तस्वीर पेश करता है। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार पिछले 9 वर्षों से लगातार अवसंरचना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारत की प्रगति का इंजन बनने की क्षमताएं हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए 2 दिन शेष, राजनीतिक दल प्रचार अभियान में जोर शोर से जुटे। G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक कल से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू होगी और दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 150 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।